नमस्ते और हमारे इस पवित्र स्थान में आपका स्वागत है। अपने चारों ओर देखें। हम जो कुछ भी देखते हैं, हमारा शरीर, हमारे विचार, यह दुनिया खुद लगातार बदल रही है, बन रही है और खत्म हो रही है। हम अपने जीवन को इन क्षणभंगुर अनुभवों पर बनाते हैं, जिससे अक्सर बेचैनी या कुछ स्थायी की तलाश होती है। आज हम भगवद गीता में प्रकट हुए एक गहन यात्रा अक्षर ब्रह्म योग यानी अविनाशी ब्रह्म के योग पर निकल रहे हैं। यह केवल एक दर्शन नहीं है, यह उस अपरिवर्तनीय शाश्वत वास्तविकता को समझने का सीधा मार्ग है जो सभी अस्तित्व का आधार है, जो हमारे होने का सार है। अगले 10 मिनटों में हम अक्षर और ब्रह्म के अर्थ को समझेंगे, इस परम सत्य को समझना क्यों इतना मुक्तिदायक है और हम अपने जीवन में इस अविनाशी वास्तविकता से कैसे जुड़ सकते हैं, क्षणभंगुर से शाश्वत की ओर बढ़ते हुए। अक्षर ब्रह्म योग को समझने के लिए हमें पहले इन दो शक्तिशाली संस्कृत शब्दों को समझना होगा। अक्षर का शाब्दिक अर्थ है जो नष्ट नहीं होता या जो क्षय नहीं होता। यह अविनाशी, अव्यय, अपरिवर्तनीय सार को संदर्भित करता है। इसे परम मूल आधार, वह स्थिर पृष्ठभूमि समझें जिसके विरुद्ध सभी अस्थायी घटनाएं प्रकट होती हैं और गायब हो जाती हैं। यह मूक साक्षी है, हमेशा उपस्थित, कभी न बदलने वाला। ब्रह्म परम वास्तविकता है, सर्वोच्च आत्मा है। वह ब्रह्मांडीय सिद्धांत है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त और उसका आधार है। यह सभी अस्तित्व का स्रोत है, शुद्ध चेतना है, अनंत है और सभी गुणों और भेदों से परे है। यह एक अद्वितीय है। तो अक्षर ब्रह्म अविनाशी, शाश्वत, परम वास्तविकता है। यह वह सत्य है जो सभी परिवर्तनों के बीच स्थिर रहता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि इस अक्षर ब्रह्म को जानना और महसूस करना ही सर्वोच्च ज्ञान है, जो परम मुक्ति की ओर ले जाता है। इससे पहले कि हम अविनाशी में गहराई से उतरें, यह समझना आवश्यक है कि हम आमतौर पर जिस चीज से अपनी पहचान करते हैं वह सब अस्थायी है। हमारा शरीर लगातार बदल रहा है, कोशिकाएं मर रही हैं और पुनर्जीवित हो रही हैं। हमारी भावनाएं मौसम की तरह बदलती रहती हैं। हमारे विचार, धारणाएं और विश्वास निरंतर प्रवाह की स्थिति में है। बाहरी दुनिया अपनी भव्य सभ्यताओं और प्राकृतिक अजूबों के साथ भी निर्माण, पोषण और विघटन के अधीन है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम गलती से स्वयं और दुनिया के इन क्षणभंगुर पहलुओं से खुद को जोड़ लेते हैं। हम अपनी खुशी को क्षणभंगुर सफलताओं पर बनाते हैं, अपनी पहचान को बदलती भूमिकाओं पर और अपनी शांति को बाहरी परिस्थितियों पर। जब ये क्षणभंगुर चीजें अनिवार्य रूप से बदल जाती हैं या गायब हो जाती हैं, तो हम दुख, भय और नुकसान का अनुभव करते हैं। अक्षर ब्रह्म योग हमें इस क्षणभंगुरता के पर्दे के पार देखने के लिए आमंत्रित करता है, यह पहचानने के लिए कि जबकि सब कुछ बदलता है, कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो परिवर्तन को देखता है, कुछ ऐसा जो अपरिवर्तनीय रहता है। वही अक्षर ब्रह्म है। यहाँ अक्षर ब्रह्म योग अविश्वसनीय रूप से व्यक्तिगत और परिवर्तनकारी हो जाता है। मूल शिक्षा यह है कि अविनाशी ब्रह्म केवल एक बाहरी ब्रह्मांडीय वास्तविकता नहीं है, बल्कि हमारा अंतरतम स्व आत्मा भी है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह अहंकार भरा कथन नहीं है। यह एक गहन बोध है कि वही अपरिवर्तनीय शाश्वत चेतना जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, आपके अस्तित्व का मूल है। जरा सोचिए, आपका शरीर बदलता है, आपका मन बदलता है, आपके अनुभव बदलते हैं, लेकिन इन सभी परिवर्तनों को देखने वाला कौन है? वह स्थिर जागरूकता कौन है जो जानती है कि आप अभी इसे पढ़ रहे हैं, इसे सुन रहे हैं? वही आपका सच्चा स्वरूप आत्मा है जो अक्षर अविनाशी है और ब्रह्म के साथ एक है। इसका अर्थ यह जानना है कि आप केवल अस्थायी विचारों और भावनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि दिव्य चेतना की एक शाश्वत निर्मल चिंगारी है। यह बोध जबरदस्त आंतरिक शक्ति, निडरता और संबंध और शांति की गहरी भावना लाता है। तो हम बौद्धिक समझ से अक्षर ब्रह्म के प्रत्यक्ष अनुभव तक कैसे पहुंचें? भगवद गीता कई अभ्यासों का वर्णन करती है। 1. ध्यान। मन की लगातार बकबक को शांत करके हम भीतर की शांत, अपरिवर्तनीय जागरूकता का अनुभव करने के लिए जगह बनाते हैं। अपनी श्वास, एक मंत्र या बस अपने विचारों के पीछे की शांति पर ध्यान केंद्रित करें। यह क्षणभंगुर दुनिया से ध्यान हटाने और उसे भीतर की ओर निर्देशित करने में मदद करता है। 2. आत्म पूछताछ, विचार। लगातार पूछें, मैं कौन हूं? भूमिकाओं या लेबलों के संदर्भ में नहीं, बल्कि गहराई से, वह मैं कौन है जो इन विचारों, इन भावनाओं, इन अनुभवों के बारे में जागरूक है? यह पूछताछ अस्थाई के साथ पहचान की परतों को हटाने में मदद करती है। सन, अनासक्ति, वैराग्य और गैर,
आसक्ति। जैसा कि हम सांसारिक चीज़ों की क्षणभंगुरता को समझते हैं, हम स्वाभाविक रूप से उनके परिणामों से एक स्वस्थ अनासक्ति विकसित करते हैं। इसका मतलब उदासीन होना नहीं है, बल्कि उस आसक्ति को छोड़ना है जो दुख का कारण बनती है। भक्ति। भक्ति कई लोगों के लिए एक चुने हुए देवता या उच्च शक्ति के प्रति भक्ति के माध्यम से अक्षर ब्रह्म तक पहुंचना अहंकार को पार करने और सर्वव्यापी दिव्य सार से जुड़ने में मदद करता है। 5. सही कर्म योग। कर्म संन्यास योग में चर्चा किए गए अनुसार परिणामों के प्रति अनासक्ति के साथ कर्म करना मन को शुद्ध करता है और इसे उच्च सत्यों के लिए अधिक ग्रहणशील बनाता है। 6. शास्त्रों का अध्ययन, श्रवण और मनन। भगवद गीता जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों के साथ नियमित रूप से जुड़ना परम सत्य को ध्यान में रखने में मदद करता है और बौद्धिक समझ को गहरा करता है, जो तब चिंतन में सहायता करता है। ये अभ्यास ईमानदारी और निरंतरता के साथ किए जाने पर धीरे धीरे हमारी धारणा को परिष्कृत करते हैं, जिससे हमें अपनी सच्ची अविनाशी प्रकृति की झलक मिलती है और अंततः उसे महसूस करने की अनुमति मिलती है। भगवद गीता अक्षर ब्रह्म को जानने वाले व्यक्ति की विशेषताओं का विशद वर्णन करती है। यह केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह अस्तित्व के मौलिक परिवर्तन के बारे में है। समभाव वे सुख और दुख, सफलता और विफलता, सम्मान और अनादर जैसी द्वंद्वों से अप्रभावित रहते हैं। उनकी आंतरिक शांति अटूट है क्योंकि यह अपरिवर्तनीय आत्मा में निहित है। निर्भयता। अपनी अविनाशी प्रकृति को जानने वाले वे मृत्यु, हानि या दुख के भय से मुक्त होते हैं। इच्छाओं से मुक्ति। जबकि वे कर्म में संलग्न हो सकते हैं, वे परिणामों के प्रति आसक्ति से मुक्त होते हैं। उनकी इच्छाएं शुद्ध होती हैं, सार्वभौमिक कल्याण के साथ संरेखित होती हैं। करुणा और सार्वभौमिक प्रेम। सभी प्राणियों में एक ही दिव्य सार को पहचानते हुए उनका प्रेम और करुणा सार्वभौमिक रूप से फैलती है। वे विविधता में एकता देखते हैं। आंतरिक संतोष। उनकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है, वे अपने स्वयं के अस्तित्व के भीतर गहरी संतुष्टि पाते हैं। सहज सही कर्म। उनके कर्म स्वाभाविक रूप से धर्म धार्मिकता के अनुरूप होते हैं क्योंकि वे शुद्ध निर्दोष जागरूकता के स्थान से प्रवाहित होते हैं, अहंकारिक उद्देश्यों से मुक्त होते हैं। अस्तित्व की यह अवस्था अक्षर ब्रह्म योग का अंतिम फल है, शाश्वत सत्य के साथ सामंजस्य में जिया गया जीवन। हमारी तेज थर्रार अक्सर अराजक दुनिया में अक्षर ब्रह्म योग की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। अनिश्चितता में स्थिरता खोजना। जब हमारे चारों ओर सब कुछ अनिश्चित लगता है तो भीतर के अविनाशी से जुड़ना एक अटूट लंगर प्रदान करता है। भय और चिंता पर काबू पाना। हमारी शाश्वत प्रकृति को समझना हानि, विफलता और यहाँ तक कि मृत्यु के भय को भी भंग कर देता है, जो अक्सर हमारी अधिकांश चिंता का आधार होता है। अर्थ और उद्देश्य। यह जीवन को गहन अर्थ देता है, क्षणभंगुर गतिविधियों को पार करता है और हमें एक सार्वभौमिक उद्देश्य से जोड़ता है। संबंधों को बढ़ाना। दूसरों में दिव्य सार को देखना गहरी सहानुभूति, करुणा और प्रामाणिक संबंध को बढ़ावा देता है, सतही बातचीत से आगे बढ़ता है। सच्ची स्वतंत्रता। यह अस्थाई के प्रति आसक्ति के कारण होने वाले दुख के चक्रों से अंतिम मुक्ति है। अक्षर ब्रह्म योग दुनिया से भागने के बारे में नहीं है, यह गहन आंतरिक शांति और अटूट सत्य के स्थान से इसके साथ जुड़ने के बारे में है। अक्षर ब्रह्म योग हमें इस दुनिया के क्षणभंगुर रूपों और नामों से परे देखने के लिए आमंत्रित करता है, उस अविनाशी शाश्वत वास्तविकता की ओर जो अस्तित्व का ही ताना बाना है और हमारे होने का मूल है। यह सदा बदलने वाले से अपरिवर्तनीय की ओर, सीमित स्व से अनंत स्व की ओर की यात्रा है। एक पल रुककर सोचें, आपकी सभी भूमिकाओं, आपकी संपत्तियों, आपके विचारों के नीचे आप मौलिक रूप से कौन हैं? उत्तर उस शांत अपरिवर्तनीय जागरूकता से जुड़ने में निहित है, आपका अपना अक्षर ब्रह्म। यह बोध परम स्वतंत्रता, सर्वोच्च शांति है। मैं आपको आज शांत चिंतन में बैठने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, भले ही कुछ मिनटों के लिए ही क्यों न हो, और बस उस अपरिवर्तनीय जागरूकता का अवलोकन करें जो आपके सभी विचारों और भावनाओं को देखती है। नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार साझा करें। आपके लिए अविनाशी वास्तविकता का क्या अर्थ है? यदि यह वीडियो आपके साथ गूंजा है तो कृपया इसे लाइक करें। गहन आध्यात्मिक ज्ञान पर अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी अगली खोज को न चूकें। शाश्वत की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप अपने भीतर अविनाशी ब्रह्म को साकार करें। नमस्ते।